वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना और सिलिकोसिस नीति के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2017 को हुई थी। 1 जनवरी 2017 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था गर्भवती या धात्री महिला एवं 0 से 6 महीने आयु वर्ग के बच्चों का पोषण सुधार, सुरक्षित प्रसव या फिर स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों से देखरेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना। ये इसका क्या था? उद्देश्य था। मतलब गर्भवती या फिर धात्री महिला या फिर 0 से 6 महीने आयु वर्ग के बच्चों के पोषण सुधार, इन सब के लिए ये योजना शुरू कर दी गई। किसके? एक तो गर्भवती, उसका सुरक्षित प्रसव हो सके, धात्री महिला यानी स्तनपान की अवधि के दौरान वाली महिला की देखभाल और 0 से 6 महीने के आयु वर्ग के बच्चों के पोषण सुधार, इसके लिए योजना शुरू की गई। और इसका नोडल विभाग क्या था? इसका नोडल विभाग है महिला एवं बाल विकास विभाग। कौन सा है? महिला और बाल विकास विभाग, ये इसका नोडल विभाग है। और इस योजना के तहत आर्थिक सहायता किसकी दी जाती है? देखो, प्रथम बच्चा हो इसके लिए 3 किस्तों में 5,000 रुपये मिलते हैं। तो देखो, प्रथम बच्चे पर 3 किस्तों में 5,000 रुपये और जननी सुरक्षा योजना के तहत 1,000 रुपये, ये टोटल कितने मिलते हैं? 6,000 रुपये मिलते हैं प्रथम बच्चे पर। देखो, 5,000 कैसे मिलते हैं 3 किस्तों में? 1,000 गर्भावस्था का पंजीकरण करने पर, इन सरकारी अस्पताल में गर्भावस्था के पंजीकरण पर 1,000 रुपये मिलते हैं। उसके बाद 2,000 रुपये मिलते हैं प्रसव पूर्व जांच पूर्ण होने पर, यानी प्रसव पूर्व की सारी जांचें पूर्ण हो जाए, उसके बाद 2,000 रुपये मिलते हैं। उसके बाद 2,000 रुपये और मिलते हैं पंजीकृत प्रसव हो जाए उसका, यानी पंजीकृत हॉस्पिटल के अंदर प्रसव हो जाए और बच्चे को 14 माह तक के सभी टीके लग जाए। उसके बाद कितने मिलते हैं? 2,000 रुपये मिलते हैं। यानी इस तरीके से 3 किस्तों के अंदर 2, 2, 4 और एक 5,000 रुपये मिलते हैं। और जननी सुरक्षा योजना के तहत 1,000 रुपये और मिलते हैं। तो टोटल कितने मिलते हैं? इसके अंदर 6,000 रुपये मिलते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। देखो, एक बार गर्भावस्था का पंजीकरण के दौरान 1,000 रुपये, प्रसव पूर्व सभी जांचें होने पर 2,000 रुपये और पंजीकृत प्रसव और बच्चे को सारे टीके लग जाए उसके बाद 2,000 रुपये। तो ये इस तरीके से 5,000 रुपये मिलते हैं और जननी सुरक्षा योजना के तहत 1,000 रुपये मिलते हैं। तो ये 6,000 रुपये मिलते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंदर। और दूसरी बात क्या है कि अगर द्वितीय बच्चा यानी सेकंड बच्चा वो लड़की होने पर, अगर वो लड़की है तो एक मुश्त कितने मिलेंगे? 6,500 रुपये, यानी 6,500 रुपये मिलेंगे। पहले 6,000 मिलते थे, अब कितने मिलते हैं? 6,500 रुपये। कि भाई सेकंड बच्चा अगर लड़की है तो 6,500 रुपये मिलेंगे। और अगर माता दिव्यांग हो, यानी दिव्यांग माता हो तो 6,500 रुपये से राशि कितनी मिलेगी? 10,000 की घोषणा की है कि 6,500 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 10,000 की घोषणा कर दी गई है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट बच्चा होगा तो उसमें भी 6,000 रुपये मिल रहा है, 5,000 तो 3 किस्तों में मिलेंगे और जननी सुरक्षा योजना के तहत 1,000 रुपये मिलेगा। और दूसरा बच्चा अगर लड़की के रूप में हुआ है तो उसके लिए 6,500 रुपये मिलेंगे। ये हमें ध्यान रखना है। देखो क्या है, पात्र लाभार्थियों को 3 किस्तों में 5,000 रुपये तथा शेष 1,000 रुपये की राशि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ की शर्तों के अनुरूप संस्थागत प्रस्तुति करवाने के बाद दी जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है किस तरह से 3 किस्तों में 5,000 रुपये और 1,000 रुपये जननी सुरक्षा योजना के तहत मिलते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये अपनी थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। सेकेंड है सिलिकोसिस पॉलिसी या सिलिकोसिस नीति। ये कब आई थी? ये 3 अक्टूबर 2019 को आई थी। यानी इसकी शुरुआत कब हुई थी? 3 अक्टूबर 2019 को शुरुआत हुई थी। और विभाग कौन सा है? तो विशेष जन योग्यजन विभाग, यानी विशेष योग्यजन विभाग की योजना है ये। तो हमें ध्यान रखना, नीति कब आई थी? 3 अक्टूबर 2019 को आई थी। इंग्लिश की शुरुआत हुई थी। विभाग कौन सा है? विशेष योग्यजन विभाग है। इसमें देखो सिलिकोसिस क्या होती है, तो खादानों, कारखानों, पत्थर तोड़ने या पत्थर की घिसाई या पत्थर को पीसकर पाउडर बनाने या मिट्टी बनाने या सैंडस्टोन से मूर्ति बनाने इत्यादि कार्यों से धूल के संपर्क में आने से श्रमिक एक लाइलाज बीमारी सिलिकोसिस से पीड़ित हो जाता है। यानी इन जो भी मतलब धूल के कण के संपर्क में अगर कोई व्यक्ति श्रमिक आ रहा है तो इसकी वजह से जो बीमारी होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? सिलिकोसिस बोलते हैं। लाइलाज बीमारी, इसका कोई इलाज नहीं है। और इसका वित्त पोषण कौन करता है? तो राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार की योजना राज्य सरकार वित्त पोषण करती है। देखो सिलिकोसिस नीति, सिलिकोसिस मतलब जो रोग है ना, इसका अगर प्रमाणीकरण हो जाए, प्रमाणीकरण का मतलब है कि भाई पता चल गया कि इसको सिलिकोसिस बीमारी है, ये प्रमाणित हो गया, तो बच्चे को पालनहार योजना का लाभ मिलेगा। यानी जो भी उनके बच्चे होंगे जो पीड़ित है तो उसके बच्चों को पालनहार योजना का लाभ मिलेगा और प्रतिमाह 1,500 रुपये की पेंशन मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है ना 1,500 रुपये मिलेगी।
और 3 लाख रुपए पुनर्वास के लिए मिलेंगे, यानी कि उसको वो वाला काम छोड़ के दूसरा काम करने के लिए पुनर्वास के लिए कितने लाख रुपए मिलेंगे? 3 लाख रुपए मिलेंगे। तो देखो ये है कि सिलिकोसिस रोग के प्रमाणीकरण पर बच्चे को पालनहार योजना का लाभ मिलेगा और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1500 रुपये मतलब प्रतिमाह मिलेंगे और 3 लाख रुपये पुनर्वास के लिए मिलेंगे। और अगर मान लो सिलिकोसिस रोग से कोई पीड़ित था, उसकी अगर रोगी की मृत्यु हो जाए तो मृत्यु हो जाने पर 2 लाख की परिवार को आर्थिक सहायता मिलेगी, यानी 2 लाख रुपए मिलेंगे उसको, उसके परिवार को, और 10,000 रुपये अंतिम संस्कार के लिए दिए जाएंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर रोगी की मृत्यु हो जाए तो 2 लाख रुपये उसके परिवार को सहायता मिलेगी और 10 लाख रुपये मतलब 10,000 रुपये उसको अंतिम संस्कार के लिए मिलेंगे। तो ये थी अपने सिलिकोसिस नीति। और इसमें देखना इसका कौन कौन पात्र होगा। देखो, पीड़ित और उसके परिवार को NFSA जैसी सभी मतलब BPL सुविधाओं से आस्था कार्ड धारक परिवार की तरह लाभ मिलेगा, यानी BPL सारी सुविधा, जो भी सुविधा है BPL सुविधा है, तो ये सारी सुविधाएं मिलेगी इस मतलब सिलिकोसिस रोगी को या उसके परिवार को। तो ये अपनी थी सिलिकोसिस पॉलिसी। थैंक यू।